नमस्ते आप सभी को। मैं मुकेश सिंह, हिंदी अध्यापक। हमारी ये टीम है और हम मिलके काम करते हैं। यहाँ ये बाउंडेशन नहीं है कि 9th ए के लिए मुकेश सर हैं, 9th बी के लिए प्रीति मैम है और 9th सी के लिए सविता मैम है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ हिंदी में ख़ास तौर से बच्चों की रचनात्मकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्रिएटिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभी मैम बता रही थी कि हम अखबार निकालते हैं, मासिक, पाक्षिक, इस तरह के अखबार जो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं लिखने का और अपनी जो भी बातें हैं उनको कविताएं, कहानियों, निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का। तो ये एक प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। और ये आप देखेंगे हिंदी की एग्जीबिशन जो पीछे लग रही है, इसके अंदर न्यूज़पेपर देखेंगे कि इस साल हमने कितने सारे न्यूज़पेपर निकाले हैं, मैगज़ीन भी हम निकालते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक प्रयास है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक साइंस की बात आती है ना, ऐसा अक्सर सोचा जाता है लोग और बच्चे भी कि मतलब हिंदी और साइंस में तो बहुत अंतर है, कहाँ साहित्य और कहाँ विज्ञान। विज्ञान में लोग आधुनिक चीज़ें सीखते हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन हिंदी के अंदर वो एक तरह से पिछली बातें और भावनात्मक बातें इस तरह की सीखते हैं। और इसलिए क्या होता है कि इस टेम में अक्सर बच्चे हिंदी साहित्य को दरकिनार किए रहते हैं, ऐसा कई स्कूलों में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूँ, यहाँ बच्चे हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उसका कारण भी है, अगर हम कामायनी पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें ये स्पष्ट कहा हुआ है कि मतलब शरीर जो होता है ना, उसमें दो अवयव महत्वपूर्ण होते हैं, दिमाग और दिल। दिमाग का प्रतिनिधित्व साइंस करती है। साइंस जो है, विज्ञान, दिमाग का प्रतिनिधित्व करती है, उसको समझना दुनियादारी के बारे में और नए नए जो भौतिक और जो भी चीज़ें हैं उनको समझने की जानकारी प्रदान करती है। लेकिन दूसरा जो भावनात्मक हिस्सा होता है, हृदय का, दिल का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों का जो सामंजस्य है, दिल और हृदय का और मस्तिष्क का, ये दोनों जो, इनका जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता। ऐसा कामायनी की शिक्षा है। और ये बिल्कुल यहाँ पे आपको चरितार्थ होते हुए दिखाई देगी कि यहाँ बच्चे साइंस के अंदर प्रयोग करते हुए हिंदी में भी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देखोगे अभी एग्जीबिशन में, तो हमारा ये प्रयास रहता है। और अगर हम देखें साइंस बैकग्राउंड से कितने ही लेखक बन गए, साइंस थी उनके पास, लेकिन बाद में कई, अभी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम आप सुन रहे हैं, कुमार विश्वास, खुद कहते हैं कि IIT की तैयारी कर रहा था और साइंस बैकग्राउंड के थे। और आज हिंदी के, मतलब साइंस में उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन हिंदी में सारी दुनिया जानती है, केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। ऐसे ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम आपने सुना होगा। अज्ञेय साइंस बैकग्राउंड के थे, एक सोल्जर थे और उन्होंने विज्ञान के विषयों को लेकर अनेक सारी कविताएं लिखी है। जो हमें, मतलब एक कविता पढ़ी थी मैंने, सूरज वाली, जो परमाणु विस्फोट हुआ था, तो साइंस का विध्वंस उन्होंने उसमें बताया था। तो ये मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक तरह से हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने का माध्यम है हिंदी। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं, रचनात्मकता को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहित करते हैं हिंदी में, और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।